चलिए बेटा, आज हम देखेंगे लैरिंग्स। क्या देखेंगे? लैरिंग्स। क्या देखेंगे बेटा? लैरिंग्स देखेंगे। लैरिंग्स क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है हमारा। तो हम इसको क्या नाम बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? वॉइस, ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल बोला जाता है। तो ये वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल्स, और जूलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? हम लैरिंग्स बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊं मैं। इट्स मेड अप बाय 4 कार्टिलेज। मेड अप बाय 4 कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होता है? जब मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बोन, कार्टिलेजेस उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। एंड नेक्स्ट, लाइंड विथ सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। अब ये भी क्या होता है? ये भी जब पढ़ाऊंगा, एपिथेलियम टिश्यू पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम बेटा। ठीक है। अब 4 कार्टिलेजेस होती है उसकी। पहली होती है थायराइड। थायराइड कार्टिलेजेस क्या होती है? थायराइड कार्टिलेजेस। अब देखिए, मैं पेज देख समझाता हूं मैं आपको। मम्मी अब देखिए बेटा, ये ऐसा होता है एडम्स एप्पल। ठीक है, ये फ्रंट है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोटिस। और जो ये ब्लू वाली है, अपर, फ्रंट और लोअर, ये है थायराइड कार्टिलेजेस। तो सपोर्ट कहाँ है इसका? अपर भी है, फ्रंट भी है और लोअर पार्ट में भी है। ठीक है, मैं सारे के बारे में लिखवाता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगी? बिगेस्ट होगी पहली बात तो।
क्या होगी बेटा? बिगेस्ट होगी। और इसका सपोर्ट किधर किधर होगा? सपोर्ट कहां होगा? फ्रंट में, अपर साइड में भी, और एंड लोअर साइड में। ठीक है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है, देखिए यही तो बताया ना, ये ब्लू वाली तो बताई ना, तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये क्या बना रहा है? एपिग्लोटिस बना रहा है। क्या बना रहा है? तो फ्रॉम एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट, arises a bilobed structure, जिसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है। दूसरी जो कार्टिलेज है वो है क्रिकोइड। क्रिकोइड कार्टिलेज। अब देखिए, क्रिकोइड थायराइड ये क्या है? ये वाली पार्ट, ये ऐसा हमारा है। जो ये लोअर पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है? कौन सा है? क्रिकोइड कार्टिलेज। ये रिंग लाइक होती है। तो अगर मैं लिखना चाहूं इधर, रिंग लाइक, और सपोर्ट कौन सा है इसका? अपर या लोअर? सपोर्ट तो क्या होगा? लोअर होगा कि नहीं होगा? फिर थर्ड है एरिटिनोइड। थर्ड क्या है बेटा? एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। हाँ, ये बिगेस्ट होती है। जो ये ब्लैक, जो यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ब्लैक में, ये क्या है? एरिटिनोइड कार्टिलेज है बेटा। क्या है? एरिटिनोइड। तो ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होगा, और ट्रायंगुलर होगा। और सपोर्ट क्या होगा? बैक सपोर्ट होगा इसका। कोई दिक्कत यहां तक? दोबारा समझाइए, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, मैंने क्या कहा? ये हमारा एडम्स एप्पल का है, लैरिंग्स है। तो जो ब्लू वाली लाइन है, अपर साइड, फ्रंट साइड और लोअर साइड, और ये दो पार्ट क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्या है? एपिग्लोटिस की है। तो ये है थायराइड कार्टिलेज। जो नीचे वाली है, नीचे वाली जो रेड कलर में है, जो लोअर सपोर्ट में है, वो क्या है? क्रिकोइड कार्टिलेज। और जो इधर ये दो दिख रही हैं, ये वाली, ये क्या है? एरिटिनोइड। तो आप तो बोलोगे कि सर हमने तो कहा कि 4 कार्टिलेजेस का बना हुआ है, तो यहाँ पे तो कार्टिलेजेस की तो टाइप 3 ही है यहाँ पे। यस बेटा, 3 कैसे? देखिए, ये कितनी होती है? 1। ये भी 1, और ये कितनी होती है? 2। मतलब जो एरिटिनोइड होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 होती है। बना लीजिए बेटा इसको। From anterior part arises a bilobed structure called epiglottis. Bilobed, not bilateral बेटा। बाइलोब्ड, बाय 2 लोब है उसमें।
डन बेटा। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि हाउ साउंड प्रोड्यूस। हमने कहा ना वॉइस बॉक्स है, तो वॉइस बॉक्स है तो फिर मतलब आवाज तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। चलिए, अब होता क्या है बेटा, इसमें देखिए, ये मान लो हमारा ल्यूमेन है वॉइस बॉक्स का। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है बेटा, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये क्या है बेटा? वोकल कॉर्ड्स। ये क्या है बेटा? वोकल कॉर्ड्स है। और वोकल कॉर्ड्स की जो ये वाली जगह है ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग को क्या बोला था? ट्रेकिया की ओपनिंग क्या कहलाती है? अरे ग्लोटिस ना बाबा, यस और नो। अब ये वोकल कॉर्ड होते हैं, ये किससे लाइंड होते हैं? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो अगर मैं लिखना चाहूं इधर, लाइंड विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, किससे बेटा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये क्या होता है? क्या होता है बेटा? अब देखिए, अब आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा? वो अब मैं दो, जैसे ही इनहेल किया हमने, तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसका, है ना? क्या हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका? इनमें जो लेरेंजियल मसल्स है उसमें। तो ग्लोटिस क्या हो गया? इनहेलेशन में क्या हो गया? रिलैक्स। सॉरी, इनहेलेशन में क्या हुआ? रिलैक्स हो गया। तो कुछ नहीं। जैसे एक्सहेल किया तो जो लेरेंजियल मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ग्लोटिस क्या हो गया? नेरो हो गया। और ग्लोटिस नेरो हुआ तो वोकल कॉर्ड में जैसे हवा निकले तो इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगी इनमें। वाइब्रेशन से क्या आवाज निकल। अब उसका जो आर्टिकुलेशन है वो तो विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ किया जाता है, बताया था आपको। यहाँ तो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं दो चार पॉइंट्स पे लिखवाना चाहूँ आपको, वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर इन मेल, ठीक है, लगभग कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर होता है बेटा, ठीक है। और स्मॉलर इन फीमेल होगा, जब लॉन्गर इन मेल होगा तो स्मॉलर इन फीमेल होगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा? इनहेलेशन में क्या होगा बेटा? वोकल कॉर्ड्स आर रिलैक्स्ड। वोकल कॉर्ड्स आर रिलैक्स्ड, तो ग्लोटिस क्या होगा? वाइडर हो जाएगा। ये रिलैक्स होगा तो ग्लोटिस क्या होगा? वाइडर। बट मैं बात करूं जब एक्सेलेशन की,
एक्सेलेशन का मतलब एयर को आउट करना, एक्सेल करना। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेरेंजियल मसल्स, जो लेरेंक्स में होंगे उनको क्या बोलेंगे? लेरेंजियल मसल्स। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेरेंजियल मसल्स क्या होगा बेटा? ग्लोटिस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ग्लोटिस क्या होगा बेटा? नैरोवर हो जाएगा। यस और नो? और नैरोवर हो जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस बाय क्या होगा फिर? साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? कोई दिक्कत? ओके। चलिए बना लीजिए बेटा, इसको बना लीजिए। बेटा एपिग्लोटिस कवरिंग होता है ग्लोटिस का। हाँ बेटा, डन बेटा, बना लिया। वाइब्रेशन प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। यस बेटा, यस मैं। वाइब्रेशन जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा बेटा। नेरोवर, एन ए डबल डबल आर ओ डब्ल्यू आर, नेरो हो जाएगा ल्यूमेन उसका बेटा। डन बेटा। चलिए बना लिया सबने बेटा? मैं 1 मिनट का वक्त और देता हूँ बेटा आपको, फिर वो डायग्राम है तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो बना अभी। यस डेफिनेटली बेटा, पूरी कंप्लीट एयर इनहेल होती है, बट द डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टेशन नाइट्रोजन नॉट नहीं होता, CO2 का उसी का ही होता है। डन बेटा।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की। ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा नहीं, पहले आराम से दिमाग से देखिएगा इसको, ठीक है बेटा। ये हमारा बेटा क्या है, ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के ऊपर की तरफ मैंने क्या कहा, वहां पे क्या होगा, आपको कुछ होगा ना। नीचे वाली कौन सी कार्टिलेज बताई थी भी? अरे क्रिकोइड बताई थी ना बेटा। और सबसे ऊपर क्या बनाया था, किसका एप्पल बनाया था हमने, एडम्स का एप्पल। एप्पल जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडम्स एप्पल। एडम साइंटिस्ट साहब थे जिन्होंने इसको पहचाना था, उसको हमने फेलिसिटेट कर दिया, उसके नाम से इसको बना दिया। ये क्या है बेटा, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। और इसके ऊपर क्या होगा, मैंने बताया था थायराइड बाइलोब स्ट्रक्चर। क्या होगा, एपिग्लोटिस। क्या होगा बेटा, एपिग्लोटिस। जो ये वाली है रेड वाली, ये कौन सी कार्टिलेज है, क्रिकोइड। क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेजिस। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसके अंदर भी बेटा एक सी शेप में रिंग पाई जाएगी, ताकि ये ट्रेकिया कोलैप्स ना हो। ठीक, इसके अंदर सी शेप रिंग पाई जाएगी, ताकि जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स ना हो। हम बाद में बात करेंगे इसके, ये होता क्या है क्या नहीं होता है, उसके बाद में मैं इसको इसको ढंग से देखेंगे बेटा। अब देखिए, यहां से क्या निकलेंगी, दो वो निकलेंगी, कौन सी, प्राइमरी ब्रोंकाई निकलेगी। तो पहले मैं लंग्स बना लेता हूं इधर। लंग्स पे बेटा दो लेयर होती है, बाइलेयर, दो लेयर होती है इसमें।
अभी आप बनाना मत बेटा। इधर भी दो लेयर होगी। अब देखिए बेटा, दो लेयर होती है। अंदर वाली क्या होगी? विस्लर प्लूरा। बाहर वाली क्या होगी? पैराइटल प्लूरा। तो ब्लैक वाली क्या होगी बेटा? विसरल प्लूरा। और बाहर वाली हमेशा क्या होती है? पैराइटल। पैराइटल प्लूरा। दिख तो रहा है ना बेटा आपको? और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड बना रहता है बेटा, क्योंकि अब आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन करते हैं। तो अगर ये मान लो रफ होगा तो लंग्स तो खत्म हो जाएंगे ना बेटा। तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। किसके अंदर भरा है? प्लूरा में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। क्या बोला जाएगा बेटा? इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। ये लुब्रिकेंट होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, ताकि क्या होगा ये, है ना, और ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके। अब देखिए बेटा, अब देखिए, अब बेटा अगर मैं बात करूं लंग्स को, जो राइट लंग है, अब ये वाला लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा? ये राइट, क्योंकि ऐसे देखा जाता है। तो ये कौन सा साइड है? राइट साइड। ये कौन सा होगा? लेफ्ट। आप ऐसा मत देख लेना कि ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो इसके तीन कंपार्टमेंट होते हैं, राइट के तीन। इसको बोलते हैं सुपीरियर लोब। ऊपर ही ऊपर है ना बेटा? और इसको क्या बोलेंगे जब मिडिल में है? तो मिडिल लोब। सबसे नीचे है तो क्या होगा? इंफीरियर लोब। जबकि जो लेफ्ट साइड वाला है उसके कितने कंपार्टमेंट होते हैं बेटा? सिर्फ दो ही कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? दो ही कंपार्टमेंट होते हैं। एक कौन सा? सुपीरियर लोब और एक इंफीरियर लोब। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब देखिए बेटा, अब यहां से क्या आएगा? ब्रोंकाई आएगी। प्राइमरी ब्रोंकाई घुसेगी कि नहीं घुसेगी इसमें? घुसेगी साहब, बिल्कुल घुसेगी।
और जहां से ये घुसेगी उस जगह को बोलते हैं, कोई भी हमारा वाइटल ऑर्गन हो जिसमें कोई डक्ट वगैरह है घुसती है या एंटर करती है, उस जगह को हम बोलते हैं हाइलम। इसको क्या बोलेंगे अब? हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हाइलम बोलेंगे। ये क्या है बेटा? क्या होगा? ये प्राइमरी ब्रोंकाई होगी कि नहीं होगी बेटा? ये क्या है? ये प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं या ब्रोंकाई भी बोल दो, आपकी मर्जी है। अब प्राइमरी किस में बटेगी? प्राइमरी किस में बटेगी? सेकेंडरी में। तो हर कंपार्टमेंट में एक एक चली जाएगी ये। इसको क्या बोला बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। कोई दिक्कत? सेकेंडरी के बाद में क्या बनेगी बेटा? बताइए। सेकेंडरी के बाद में क्या बनेगी? टर्सरी बनेगी कि नहीं बनेगी भाई? तो टर्सरी देखिए अब, नकल ढंग से करना रे। ठीक है, ये क्या है? टर्सरी है। क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? टर्सरी ब्रोंकाई है। ये भी क्या बदलेगा? टर्सरी में बदलेगा। तो इसको क्या बोला? टर्सरी ब्रोंकाई बोला। कोई दिक्कत? जो यह वाला पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। इसको कार्डियक नोच इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या फिट रहता है? हार्ट फिट रहता है इसको। तो हार्ट को कार्डिया बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोला? कार्डियक नोच बोला। इसको क्या बोला बेटा? कार्डियक नोच बोला। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को तकलीफ है? अब इसको बनाइए बेटा डायग्राम को। और इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत फ्लूइड तो रहेगा ना, ऐसे लेसिथिन वगैरह होगा, वो बाद में बात करेंगे। अच्छा लगेगा ना ऐसे करते हैं, सुंदर लगेगा। चलिए बनाइए बेटा इसको। कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा? हाँ, राइट के 3 होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं। और नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। बनाइए बेटा।
बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन अभी शुरू हुई है, अभी कहाँ फिनिश हो गया, पूरा है ही पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हाँ, प्राइमरी ब्रोंकाई सेम नंबर, एक होगी। अभी देखते हैं तुम लोग दिमाग से काम लेते हो कि नहीं लेते। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस कि तुम नकल भी ढंग से करते हो कि नहीं करते। नहीं, एल्यूलाई नहीं है डायग्राम में, वो आगे बताऊंगा मैं। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा वो होता है बेटा जो हमारे लंग्स के अंदर क्या एक्सेस ऑफ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। एक्सेस ऑफ फ्लूइड इकट्ठा होना लंग्स के अंदर पुल्मोनरी एडिमा होता है। निमोनिया का भी लास्ट आगे जब स्टेज आता है तो पुल्मोनरी एडिमा में आता है, उसमें अंदर बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है लंग्स में। बनाइए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है किसी को भी। प्लूरल फ्लूइड, इसमें लिख लो ये क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट होता है मतलब इनको, इसका फ्रिक्शन को रोकता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक।
बना लिया बेटा? बनाइए, जल्दी बनाइए बेटा, जल्दी। टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी। डन बेटा। चलिए दोबारा समझाता हूँ बेटा। मैंने क्या किया, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ऊपर क्या होगा? एडम्स एप्पल ऊपर ओपनिंग होगी, रोज के ऊपर क्या होगा? एक कवरिंग होगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? एपिग्लोटिस बोला जाता है। एडम्स एप्पल भी थायराइड कार्टिलेजिस का बना होता है, एपिग्लोटिस भी थायराइड कार्टिलेजिस का बना होता है। उसके नीचे एक रिंग लाइक जो कार्टिलेजेस है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेड कार्टिलेजेस। ये ट्रेकिया है, इसमें सी सेफ रिंग पाई जाती है, ताकि क्या होगा, ताकि ये कोलैप्स ना हो। ये आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं जब उनका पूरा ट्रैक लिखूंगा इसका। लंग्स, राइट लंग्स बिगर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स, पहली बात। दूसरी बात, लंग्स के ऊपर दो लेयर होती है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, और दोनों के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो लुब्रिकेंट होता है, प्रोटेक्शन करता है, दोनों मेम्ब्रेन को होल्ड करके रखता है। राइट जो लंग्स है उसके तीन पार्ट होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, जबकि लेफ्ट में दो ही होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर करती है थ्रू द हाइलम इनटू द लंग्स। देखिए, ये मोर हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है, जो लेफ्ट में जाएगी। फिर देखिए, तीनों कंपार्टमेंट में तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो कोई पूछे राइट में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई है? तीन, एक दो तीन। लेफ्ट में कितनी है? एक और दो है। फिर टर्सरी, टर्सरी ध्यान रखिए, राइट में 10 होंगी और लेफ्ट में 8 होगी। ये आपने गलती की है ना बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, and the 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब राइट में टर्सरी ब्रोंकाई होंगी 10 और लेफ्ट में कितनी होंगी? 8 होंगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है बेटा? ये आपने गलती की है, डेफिनेटली गलती की है आप लोगों ने। किसने गलती की है ये? ईमानदारी से बोलना। चलिए, अब देखिए, जो कार्डियक नोच है बेटा, कार्डियक नोच में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट रहता है, तो ये लंग्स थोड़ा अंदर दबा हुआ रहता है, तो हार्ट को बोलते हैं कार्डिया, तो इसको बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कार्डियक नोच। यहाँ क्या और सॉरी, ये गलत बना लिया मैंने, कार्डियक नोच के नीचे लिख दिया है, ये प्लूरल फ्लूइड के नीचे है। ये इसका है, ठीक है। चलिए, तो कार्डियक नोच में क्या होगा? कार्डियक नोच में हार्ट प्रेजेंट होगा, तो अंदर दसा हुआ रहता है। दैट्स वाई लेफ्ट लंग साइज में क्या होता है बेटा? छोटा होता है। यहाँ आज ये डायग्राम समझ में आया बेटा आपको? यस यस बेटा, यस सर, हमने टस में ब्रोंकाई एग्जैक्ट 10 18 होगी ना बेटा, 10 कैसे हुई? कार्डियक नोच प्रेजेंट बेटा, इसके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई ये स्मॉलर होता है बेटा। नया, सही बात है।
चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे।